नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भंबू सर हिंदी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का अपना वीडियो जो रहेगा वो पेपर फर्स्ट जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है ना आपका, आरपीएससी बोर्ड का सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट पेपर है, उसका एक बढ़िया सा एनालिसिस है। आपके तीन चार इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, आपके पेपर में बड़ी ज्यादा काम आएगी, स्पेशली स्ट्रेटजी बनाने के लिए पेपर की। ठीक है ना, अपना अच्छे मतलब मार्क्स आप कम टाइम में स्कोर कर पाओ, या फिर ऐसे पॉइंट जो एग्जाम डेट निकलने से पहले आप पहले क्लियर कर दोगे तो एग्जाम के टाइम में आपकी टेंशन नहीं बढ़ेगी। अभी देखो, ये अपना सिलेबस है जो आप पहले तो प्रिंट करवा के रखना चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि सिलेबस के अंदर है क्या। ये बिल्कुल एज इट इज सिलेबस का प्रिंट आउट मैंने निकाला है। सबसे पहले आप दो तीन चीजें आपको क्लियर करना चाहता था, वो देखो। अपने क्या एक नियम निकाले थे कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले। देखो, उसमें शीर्ष 5 नंबर में क्या लिखा था, वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण के अधीन। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि दोनों पेपर में मिला के 40% चाहिए। पहले तो अलग अलग 40% थे, अब क्या चाहिए। अब देखो, प्रश्न पत्र एक के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति क्या प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। सबसे पहले तो ये नियम समझो। देखो, प्रश्न पत्र एक के क्रमांक संख्या 6 में, ये देखो, ये 6 नंबर पॉइंट ये रहा यहाँ पे। देखो क्या लिखा है। अब आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो कि आपको जो आपके पास प्रिंट आउट होगा ना उसमें अच्छी तरह दिखेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए देखो, विद्यमान अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब जो लिखा हुआ है, क्या प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब ये मैं इतना इतना हटा देता हूँ, देखो, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब देखो, बचा हुआ क्या पॉइंट बच गया, न्यूनतम अर्हतांक 40% होंगे और वही एससी एसटी के लिए 5% छूट होगी। तो देखो, पेपर सेकंड के क्रमांक में विद्यमान व्यक्ति 5 संख्या में 5 नंबर पॉइंट क्या है, सबसे ये लास्ट वाला, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाती है। अब इतनी इस बात को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखो, पेपर एक में न्यूनतम अर्हता 40% होंगे, मतलब ये लाइन क्या फालतू की थी, इतनी इतना सा पॉइंट वो क्या है बोर्ड ने हटा दिया। प्रत्येक पेपर सेकंड के लिए देखो क्या है कि न्यूनतम अंक 40% होंगे और वही एससी एसटी के लिए 5% की छूट रहेगी। मतलब जो 40% का जो नियम है ना वो अभी भी है। अभी अखबारों के अंदर जैसे ये रूल है, अखबार में सब जगह ये न्यूज चलने लगी। काफी टीचर ने वीडियो इस पे पहले भी बनाए हैं, मैंने काफी यूट्यूब के ऊपर देखे हैं कि 40% का नियम अभी भी लागू है। आप इस बहकावे में मत रहो। हो सकता है कि अब जो विज्ञप्ति आए उसके अंदर ये बोल दे कि पेपर का कुछ सिस्टम कर दे, कि बदलाव कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि दोनों में मिला के 40%। पर अभी आप 40% को पूरा एकदम क्लियर मान के ही तैयारी करो। दोनों एग्जाम में 40-40% जरूरी है अभी भी। आगे पता नहीं क्या रूल हो, लेकिन अभी आप जो तैयारी कर रहे हो ना वो अलग अलग 40% मान के ही करो। देखो, अभी जो सिलेबस है, अपने सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। अपने मेन मेन है ना, मैं अब देखो, ये 100 नंबर का पेपर था। अब इसको मैं हटा देता हूँ कि 100 नंबर का अपने पेपर आएगा। जो 2022 वाला पेपर था ना, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा बता देता हूँ। देखो, ये राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और क्या पॉलिटी, यानी ये राजस्थान जीके का पार्ट है। अपनी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा अच्छी रखना ताकि ये दिख जाए। छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई ये, और ये कल्चर आ गया, और ये क्या आ गई, पॉलिटी। यानी अगर इनको अगर मैंने पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा ना तो 40 क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर इसमें 40-40 क्वेश्चन बनते हैं तो ये सारे 10-10 नंबर के। इसका मतलब तो लगभग लगभग ये हुआ कि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी सारे 10-10 नंबर के आएंगे। मतलब बड़ा अच्छा कंटेंट है कि आप राजस्थान जीके में तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एलडीसी सीईटी की तरह सारे राजवंश नहीं दे रखे, मुख्य मुख्य ये दे रखे हैं। ठीक है, और सारे मेन 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 जितने भी टॉपिक थे वो सारे इसमें दे रखे हैं। आगे देखो, अगला देखो, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। इस पॉइंट को एक बार आप छोड़ो। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब इंडिया के अंदर देखो क्या है कि एक तो इंडिया की ज्योग्राफी लिख रखी है और दूसरा भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी लिख रखी है। इसके अंदर से पता है कितने क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे। लगभग 7-7 क्वेश्चन मानो, 7 दूने 14 और 15 के लगभग अबाउट 7-8 सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। अब देखो, वैसे तो आसान नहीं है इतने भी, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ना पिछले 5-7-10 साल में जितने पेपर हुए सभी के उठा के देख लो, और पिछले साल वाला पेपर भी
चाहे उसमें पैटर्न बदला था, आसान से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इतने से पार्ट में से। अब देखो 15 नंबर आपके यहाँ क्लियर करवा रहा है बोर्ड अपने मतलब ये इतने आसान क्वेश्चन है, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन भी पढ़ के जाओगे तो 15 में से 7 8 10 क्वेश्चन आपके वैसे ही सही हो जाएंगे। अगर आपने इन पे 20 22 दिन लगा लिए ना तो ये क्वेश्चन आपके 15 में से 12 13 प्लस सही होंगे 100%। आगे देखो इंडियन इकोनॉमी है, सबसे टफेस्ट पार्ट पार्ट दो ही है, या ये मानो ये एक ही है इंडियन इकोनॉमी। 3 4 क्वेश्चन आए थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। करंट अफेयर्स तो देखो हर पेपर में चलता ही है। अब मेन बात है यहाँ इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति अलग से जोड़ दिया। अब देखो अब इसका अगर मैं वेटेज निकालू ना तो हर बार 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है 10 10 10, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी के 10 और इंडिया की पॉलिटी के 15। यानी अगर आप यहाँ पे पॉलिटी लिखोगे ना ये अकेली, अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर आपने पॉलिटी निकाले ना तो राजस्थान प्लस इंडिया मिला के 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। 10 और 15 कितने 25। यानी अकेले 100 में से कितने 100 में से 25 क्वेश्चन ओनली पॉलिटी के हैं। अगर मैं ये बात बोलूं तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर फोड़ने के लिए पॉलिटी सबसे पहले पढ़ो। 100 में से 25 नंबर की पॉलिटी राजस्थान और इंडिया की, 1 महीना लगेगा। और एक आरपीएससी बोर्ड की क्या खास बात है, आरपीएससी आरपीएससी बोर्ड की क्या खास बात है, राजस्थान जीके तो आसान दे या ना दे पॉलिटी जरूर मुश्किल देगा। यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों, पॉलिटी को आप डीपली पढ़ना, जब तक आज से पढ़ना शुरू करो और पेपर तक कंटिन्यूस में नई नई चीजें खोजते ही रहो, तब आपके ये 25 क्वेश्चन जाके सही होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में जितनी मुश्किल पॉलिटी है उतनी मुश्किल आरएएस में भी नहीं आती, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। आरएएस प्री में मेंस की बात अलग है। अब देखो आगे का पार्ट क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो पॉलिटी होती है, आपकी सॉरी जो जो साइकोलॉजी होती है, लेवल 1 में सबसे मुश्किल, लेवल 2 में उससे थोड़ा कम लेकिन मुश्किल, सेकंड ग्रेड में आसान, फर्स्ट ग्रेड में उससे भी आसान। यानी जो पॉलिटी है ना वो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है ना वैसे वैसे आसान हो जाती है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी के, 20 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के, 20 क्वेश्चन ये आसान आएंगे और 15 क्वेश्चन ये आसान आएंगे। यानी आपका 20 और 15 35, 35 क्वेश्चन है ना वो इजी लेवल के होंगे बिल्कुल। 35 बिल्कुल आसान, 25 बिल्कुल मुश्किल। अब आप डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं साइकोलॉजी को, जैसे आपने कोई रीट का पेपर पहले दे रखा था, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है, आप सोचते हो कि मेरे को तो एजुकेशनल साइकोलॉजी सारी की सारी आती है। इस वहम में नहीं रहना चाहिए आपको। साइकोलॉजी को पढ़ना है, पॉलिटी को डीप पढ़ना है, अच्छी किताब लेके, अच्छा अच्छे टीचर का, अपने पॉलिटी के टीचर है चाहे आपकी मर्जी है कहीं से भी आप तैयार करो। अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है तो एक अच्छी सी किताब खरीदो मार्केट में जो बढ़िया, उसके बाद क्वेश्चन वाली किताब। पॉलिटी के 25, साइकोलॉजी वर्ल्ड इंडिया जीके के 35 क्वेश्चन, इतना तो काम हो गया। अब देखो राजस्थान जीके अपना कितना फायदा करवा रहा है। राजस्थान जीके अगर आप इस पेपर में बैठोगे तो राजस्थान जीके तो आपको पक्का करना ही करना है। राजस्थान का जो जीके है ना ये कंप्लीटली डिवाइडेड होता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। अब कहीं पे ये सिस्टम नहीं होगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर पॉलिटी के सर 2 ही क्वेश्चन दे दिए, या कल्चर के सर 2 ही क्वेश्चन आए हैं, कल्चर इतनी सारी पढ़नी पड़ेगी, सारे राजा महाराजा पढ़ दिए 2 ही क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 10 10 10 सारे आपके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सबसे मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी कि सिलेबस को है ना ऐसे इक्वली डिवाइड करना चाहिए, अच्छी तरह डिवाइड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को, पढ़ने वाले को फायदा हो। अब देखो राजस्थान जीके का तो आपने कंप्लीटली पढ़ ही लिया। अब आपको मेन ध्यान देना है इस पॉलिटी के ऊपर और इस एजुकेशनल साइकोलॉजी और इस पे। अगर ये जो 2 पॉइंट है ना, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और इंडिया की इकोनॉमी, अगर कोई बंदा अब कह दे कि सर मेरा सेकंड पेपर भी बहुत बड़ा सिलेबस पड़ा है, आप इंडियन इकोनॉमी को छोड़ देना। इंडियन इकोनॉमी छोड़ दोगे आपके कोई घाटा नहीं पड़ेगा, 5 क्वेश्चन का लॉस होगा। ये समझ लो कि आप 5 क्वेश्चन 95 नंबर में से तैयारी कर रहे हो और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कभी देख लेना 50 से 55 नंबर प्लस कर गया ना, चाहे 56 नंबर भी आ गए तो भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। आप ऑल ओवर अपनी मेरिट बना लेना, हमेशा अच्छा स्कोर होता है 55 से ऊपर। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जिस दिन आपकी क्या वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकले उस दिन से पढ़ना शुरू करना है।
और पेपर से 15 दिन पहले आपको उसको पढ़ना बंद करना है, नए वाले को। क्यों? तब तक तो पेपर बन चुका है, सिर्फ छपना बाकी है। तो और ज्यादा नया जीके अपने क्यों पढ़े बार बार? करंट अफेयर्स ऑफ ओनली राजस्थान का पढ़ना है, वैकेंसी आने वाले दिन से शुरू होके। क्योंकि ऐसे तो कोई करंट जी का क्या कोई अंत तो है नहीं। वैकेंसी आई और पेपर से 15 दिन पहले, उसके बीच का जितना भी करंट है ना, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अभी मैंने आपको इसमें क्या चीजें और बताई। अब देखो ये सारी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने राजस्थान जीके को आपका पूरा बताया है, राजस्थान जीके को आपको पूरा पढ़ना है। राजस्थान जीके उसमें क्या आएगी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और क्या? पॉलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड, उसमें लगभग लगभग ज्योग्राफी है, ठीक है, और एक इंडियन पॉलिटी है। अब जो पिंक कलर का जो मार्कर मैं यूज कर रहा हूं ना, ये और ये दोनों क्या है? पॉलिटी है। जो कितने नंबर की? यानी पॉलिटी आपकी आ रही है 25 नंबर की, ठीक है। एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, PSY, ठीक है, साइकोलॉजी आएगी। यानी आपकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपकी कितनी? 20 नंबर की। उसके बाद ज्योग्राफी 15, और ये भी 25 नंबर की होगी। किसकी? राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी। देखो अगर आप इसको पॉइंट को बराबर बराबर मैच करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा सिलेबस है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस मेरा सबसे फेवरेट सिलेबस है, कि कितना बढ़िया इसको देखो डिवाइड किया है। आगे जो मैंने आपको सारी चीजें बताई दी कि आसान पोर्शन है, आप ये इंडियन इकोनॉमी है एक बार के लिए छोड़ दो। अगर आपका सारा पेपर जिस दिन कवर हो जाए ना, तो इंडियन इकोनॉमी को भी पढ़ लेना। आपके 2-4 क्वेश्चन है, तो उनमें से हो सकता है एक दो सही हो जाए आपके, और अच्छे स्कोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इतना था, इतना आपको सामान मैंने बता दिया कि 40% का अभी के लिए आप मन में डाउट मत रखना। ऊपर एक आदेश है, नीचे मैंने नियम थे जो मेरे को उचित लगे वैसे मैंने आपको समझा दिए। अभी जो जीके का जो पेपर है वो पूरा मैंने एनालिसिस कर दिया है। आप प्रिंट आउट निकालो, उस पर ये नंबर मेंशन करो ऐसे कैसे, और आप अपना तैयारी करना शुरू कर दो। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उतनी महत्वपूर्ण है जितनी राजस्थान की जीके है। कमजोर पॉइंट कभी नहीं छोड़ने चाहिए, हमेशा आसान टॉपिक में से ही क्वेश्चन गलत होते हैं, मुश्किल टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा अपने गलत होते हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से मान के तैयारी कीजिए। ऐसा मैंने कोई पॉइंट नहीं बताया कि कोई 20 दिन पढ़ रहे और 1 नंबर आ रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा स्कोरिंग पार्ट है। क्या करना है? एक ही नोट्स से पढ़ना है। नोट्स आपने बना लिए, अपने अच्छी तरह बना लिए, या आपके पास जो भी पहले के पढ़े हैं वो ठीक है। अब एक क्वेश्चन वाली बुकलेट लेके आओ, आप क्वेश्चन करना। एक चैप्टर पढ़ा, उसके 100 क्वेश्चन किए, दूसरा पढ़ा 100 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन में अगर कोई नई बात मिल गई, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो। ऐसे नहीं कि मेरे नोट्स कम पढ़ रहे हैं, अपने मार्केट से एक किताब और खरीद के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। फोन में मत रखना। आप जितने जल्दी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट करके ऑफलाइन स्टडी पे आओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हमने कोर्सेज के अंदर PDF कंटेंट है ना, वो प्रोवाइड करवाएं। आप अपना बाम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप से इसका कोर्स भी परचेज कर सकते हो, सुविधा शुल्क के ऊपर उपलब्ध है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, एक अच्छा एनालिसिस और लेके आऊंगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड का अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसका एनालिसिस मैंने बाम्बू सर से एक्सप्लेन करवाया था, तो वो भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अपने कोई और विश्लेषण होगा जो आपके लिए यूजफुल हो, CET का मैंने डाल दिया, तो वो हमने इस सीरीज में लेके आएंगे। थैंक यू।